नमस्कार, आप देख रहे हैं टू न्यूज और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। दिल्ली नगर निगम के 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा लगातार अटका हुआ है। जब आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली नगर निगम में थी तो उनका दावा था कि हमने 12,000 कर्मचारियों को दिल्ली नगर निगम को पक्का करने का फैसला किया है, प्रस्ताव पास कर दिया है और बीजेपी नहीं करने दे रही थी पक्का, हम कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो मामला लगातार अटकता रहा। और तब बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपने शासनकाल में इन 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया था और दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो उस सरकार ने इन्हें पक्का नहीं करने दिया, तो अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इन्हें पक्का करे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इतने ज्यादा बदलाव दिल्ली में हुए हैं कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सरकार आ गई, तो दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। अब आम आदमी पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया है कि दिल्ली नगर निगम के यानी कि एमसीडी के 12,000 कर्मचारी कब पक्के किए जाएंगे। अब देखना यह है कि ये बड़ा मुद्दा है और इन कर्मचारियों को राहत कब मिलती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाई है और एक बार फिर बीजेपी के पाले में गेंद को डाल दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता अंकुश जिस मामले में आप सबको बुलाया गया वो मुझे लगता है कि एमसीडी का सबसे गंभीर मामला है, यानी कि कर्मचारी। एमसीडी के अंदर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें, एक दिल्ली के मूलभूत निवासी जिनकी सुलभता के लिए पूरी एमसीडी काम करती है, और दूसरे एमसीडी के कर्मचारी। आपने देखा कि हमने अपने मार्च के हाउस में, फरवरी मार्च में हमने 12,000 कर्मचारियों को, वो 12,000 कर्मचारी जो डेली वेजर है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, या फिर जो अभी तक पक्के नहीं हुए, उनको पक्का करने का हाउस के अंदर प्रस्ताव पास किया था। एमसीडी के अंदर हाउस सबसे बड़ा होता है और हाउस में अगर प्रस्ताव पास हो गया कि 12,000 कर्मचारी पक्के होंगे और उसके बाद भी आज 4 महीने बाद भी क्यों सत्ता बदल गई, ये लोग पक्के नहीं हुए। अब ये कह सकते हैं कि 12,000 इन्होंने कर्मचारी पक्के तो कर दिए, लेकिन हम इनको तनख्वाह कहां से देंगे। हमने बजट के अंदर भी कट मोशन लगाया। ये कट मोशन मेरे नाम का ही कट मोशन लगा हुआ है, जिसमें 500 करोड़ का एक जगह पे प्रावधान किया और 300 करोड़ का दूसरा कट मोशन लगाया, उसका प्रावधान किया, यानी कि 800 करोड़ रुपए हमने पास किए। जब बजट के अंदर भी संशोधन हो गया, कर्मचारी हाउस से भी पक्के हो गए, तो फिर भाजपा को ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि इन कर्मचारियों को पक्का नहीं होने दे रहे। यह कौन सी भाजपा राजनीति कर रही है। मैं आपको आज इन कर्मचारियों के कुछ दुख दर्द बताता हूं। कई जोनों में अभी 1998 के कर्मचारी भी पक्के नहीं हो पाए। सफाई कर्मचारियों की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि आज 2025 है, 27 वर्ष हो गए उनको काम करते हुए एमसीडी के अंदर। मुझे लगता है कि जवानी से बुढ़ापा आ गया और कुछ वर्षों में रिटायर भी हो जाएंगे। वो लोग जो रिटायरमेंट की एज तक आ गए हैं, वो एमसीडी के अंदर पक्के नहीं हो पाए। बड़ी अजीब सी बात है। साथ में जब कर्मचारी की पक्के होने की फाइल जाती है तो ये कहते हैं उसको कि अपनी हाजिरी दिखा। ये मूलभूत दुविधा है जो कर्मचारी ग्राउंड पे फील कर रहा है, और ये वो कर्मचारी है जो दिल्ली की जनता के लिए रोजाना सड़कें साफ करता है, इलाकों को, पूरी दिल्ली को साफ रखता है। उसे कहते हैं मुस्टर रोल दिखा, यानी कि अपनी अटेंडेंस दिखा। अब वो कहता है मैं अटेंडेंस कहां से ढूंढ के लाऊं, कहते रिकॉर्ड रूम में जा, अपनी अटेंडेंस लेके आ।
मैं एमसीडी में आ रहा हूं, इस हाउस में जा रहा हूं, बाहर अपना सिग्नेचर करके जा रहा हूं, क्या वो शीट मुझे अपने साथ रखनी है या म्युनिसिपल सेक्रेटरी मेरी अटेंडेंस देखेगा कि मैं था उस हाउस में या नहीं था? तो ये क्या कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करेगा, या जो एम्प्लॉयर है, यानी कहने का मतलब एम्प्लॉयर अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखेगा या एम्प्लॉय अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखेगा? लेकिन एमसीडी के अंदर ऐसा होता है। बड़ी अजीब सी बात है ये। दूसरी बात, आज इन कर्मचारियों को ना तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे, यहां पे कर्मचारी हाल फिलहाल में 60 इन्होंने रिटायर करे, उन कर्मचारियों की पार्टी करी, भाजपा के भी बड़े बड़े नेता वहां पे चले गए, मेयर साहब चले गए, राजा इकबाल सिंह जी ने हाथ में लिफाफा पकड़ाया, बाद में एम्प्लॉय ने देखा लिफाफा खोल के कि इसके अंदर क्या, लिफाफा निकला खाली, कोई चेक नहीं। ना तो कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, ना कोई कैशलेस मेडिकल स्कीम कर्मचारियों के लिए, और पक्के होने के लिए भी वो गुहार लगा रहा है। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A to Z News.com।